स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूलर्स फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है और वो होता क्या है ये सब सीखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यूलर्स फार्मूला डायरेक्टली इसका एक फार्मूला होता है जो कि होता है f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो अकॉर्डिंग टू यूलर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फार्मूला निकाला जो कि था f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। इस फार्मूले के अंदर f क्या होता है? f हमारा होता है फेसेस, v होता है हमारा वर्टिसेस एंड e हमारा होता है एजेस। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला व्हेन वी ऐड फेसेस एंड वर्टिसेस एंड सब्ट्रैक्ट एजेस फ्रॉम इट देन वी शुड गेट द आंसर एज 2। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो आपको कोई भी दो चीज़ें दे दी जाएंगी और आपको तीसरी निकालनी होगी इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ फेसेस या नंबर ऑफ वर्टिसेस दिए होंगे, एजेस निकालने होंगे, या वर्टिसेस और एजेस दिए होंगे फेसेस निकालने होंगे, या फिर फेसेस और एजेस दिए होंगे वर्टिसेस निकालने होंगे, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और निकालना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे किया जाए। तो फॉर्मूला है हमारे पास f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो लेट्स सी एन एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, सपोज़ हमें फेसेस निकालने हैं, हमें वर्टिसेस दिए हैं 6 और एजेस दिए हैं 12, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला है f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। अब इसके अंदर फेसेस तो हमें पता ही नहीं है, तो उसे हम रखते हैं f ही, वर्टिसेस को हम डाल देते हैं 6 और एजेस की जगह हम डाल देते हैं 12। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सेम लिख दिया सब कुछ। f हमें नहीं पता तो f को f ही रखा, वर्टिसेस की जगह 6 एंड एजेस की जगह 12 और 2 की जगह 2। अब कुछ नहीं करना आपको, आप क्या करो, सब कुछ उधर ले जाओ, मतलब सारे नंबर्स को इकट्ठा कर दो। मैंने क्या किया, ये 6 और 12 को मैं इधर ले आई। जब 6 यहाँ पे प्लस हो रहे हैं यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, और 12 यहाँ पे प्लस हो रहे हैं यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस हो रहे हैं यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब 2 में से 6 गए, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीजर्स क्या होगा -4 प्लस 12 माइनस प्लस माइनस। तो 12 में से 4 गए 8 और 12 के आगे पॉजिटिव का साइन है, 12 बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेसेस कितने आ गए हमारे पास 8। इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट लगाया बस और कुछ नहीं। फार्मूला हमने ये यूज़ किया, f हमें नहीं पता था तो f को f रखा, वर्टिसेस की जगह 6 डाल दिया और एजेस की जगह 12 डाल दिया। फार्मूला सेम रखा, 2 को 2 रखा, नंबर के साथ सारे नंबर्स को इकट्ठा कर दिया। इसके आगे प्लस था, इसको जब मैं यहाँ लाई तो माइनस हो गया, और इसके आगे माइनस था, यहाँ लाई तो प्लस हो गया। अब 2 में से 6 जा ही नहीं सकते तो क्या होगा -4 अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीजर्स, एंड उसके बाद -4 प्लस 12 विल गिव मी 8 पॉजिटिव 8। तो इसका मतलब फेसेस कितने आ गए हमारे पास 8। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए 8। सिमिलरली अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब आते हैं हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे। सपोज अब आपको फेसेस दिए हुए हैं 5, वर्टिसेस आपको निकालने हैं और एजेस दिए हुए हैं 9, ठीक है। इसी फॉर्मूले में आपको वर्टिसेस निकालने हैं। तो क्या करेंगे आप, पहले तो हम सेम फार्मूला लिखते हैं, f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। f की जगह हम डालते हैं 5, वर्टिसेस मुझे नहीं पता तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और एजेस की जगह मैंने डाल दिया 9। तो आपकी मर्जी, आप इन नंबर्स को यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो और उधर भी लेके जा सकते हो, बट मैं इसे ईजी रखने के लिए क्या करती हूँ, लाइक टर्म्स को इकट्ठा ले जाती हूँ और एक साथ ले जाके सॉल्व कर लेती हूँ। डबल काम नहीं होता ना इससे। अब क्या करना है, 5 के आगे कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो यहाँ का क्या हो गया 5 माइनस, और 9 को जब मैं राइट साइड पर ला रही हूँ तो क्या हो गया प्लस। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंटीजर्स 2 माइनस 5 कितने हो गए -3, एंड -3 प्लस 9 विल गिव यू पॉजिटिव 6। तो इसका मतलब वर्टिसेस कितने आ गए आपके पास 6। बढ़िया था कि नहीं? तो इसी बात पे सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करके जाना वीडियो को। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट इन करनी है। फेसेस की जगह 5 दिया था क्वेश्चन में, 5 डाल दिया, एजेस की जगह 9 डाल दिया, वर्टिसेस की जगह कुछ भी नहीं था तो उसको v ही रखा। अब हमने क्या किया, नंबर्स को हम इधर ले आए, नंबर्स के साथ नंबर्स को लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। तो 2 के साथ मैं 5 को पहले ले आई और 9 को भी ले आई, तो इसका कोई साइन नहीं था तो यहाँ का साइन चेंज होगा। ये कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो यू कैन गो टू वन ऑफ माई वीडियोज़ एंड लर्न इट। और उसके बाद -9 को जब यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होकर +9। 2 में से 5 गए तो क्या आया -3 प्लस 9 विल गिव यू 6 पॉजिटिव 6। तो वर्टिसेस कितने आ गए 6। सिमिलरली अब चलते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल पे, जिसमें आपको क्या निकालने होंगे एजेस। तो मैंने तीनों एग्जाम्पल ले लिए, जब आपको फेसेस निकालने आए, जब आपको वर्टिसेस निकालने आए, जब आपको एजेस निकालने आए। तो तीसरा एग्जाम्पल है, फेसेस हैं हमारे पास 12, एजेस वर्टिसेस हैं हमारे पास, इसको ऑर्डर में याद करना है FVE, फेसेस वर्टिसेस एंड एजेस।
तो वर्टिसेस है हमारे पास 12 और एजेस अब आपको निकालने हैं। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, f + v - e = 2। f की जगह मैंने डाला 20, वर्टिसेस की जगह मैंने डाला 12 एंड एजेस मुझे नहीं पता तो मैंने ऐसे ही रखा। अब क्या कर सकते हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 20 + 12 कितने हो गए 32, 32 - एजेस = 2। अब वही इधर उधर करना है और एजेस को निकालना है। नहीं तो अगर आप जैसे मैं फॉर्मूला यूज़ कर रही थी, अगर सारे नंबर्स को एक साथ ले जाओ और फिर कर लो, एक ही बात है। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, जब एजेस के आगे माइनस का साइन है तो इसको माइनस ही रखो और 32 को यहाँ ले जाके माइनस कर दो। जब 32 को यहाँ ले जाके माइनस किया तो क्या आ गया -30, और ये माइनस और माइनस तो क्या हो गई कैंसिल। इसका मतलब नंबर ऑफ एजेस कितने आ गए 30। बढ़िया था कि नहीं। बस ये ध्यान रखना है, जब भी नंबर के आगे माइनस का साइन है तो वो, या वेरिएबल के आगे माइनस का साइन हो तो उसे हम हटाते नहीं हैं, वो साथ के साथ ही रहता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बाद में आओगे नेक्स्ट स्टेप में वो कट ही जाना है। तो इसका मतलब एजेस, वर्टिसेस और फेसेस हमेशा पॉजिटिव ही आने चाहिए, आंसर में कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। अगर कभी भी ये नेगेटिव आते हैं तो इसका मतलब दैट शेप कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ऐसा पॉलीहेड्रन या ऐसा क्यूब या ऐसा क्यूबॉइड नहीं बन सकता जिसके फेसेस, वर्टिसेस या फिर एजेस किसी भी कोई भी नेगेटिव में आए। ऐसा कैसे बनाएंगे हम, 3D शेप नेगेटिव में कैसे बन सकती है, बन ही नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिव एजेस, नेगेटिव फेसेस और नेगेटिव वर्टिसेस आर नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो मैंने 3 एग्जांपल्स ले लिए हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा जब फेसेस कैसे निकालने हैं, वर्टिसेस कैसे निकालने हैं, एजेस कैसे निकालने हैं। ये फॉर्मूला टोटली क्लियर है। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। एंड विद दिस आई विल एंड माई वीडियो। गुड बाय।